जिस प्रकार भाग 3 हमें मूल अधिकार देता है, भाग 4 राज्य को करने के लिए कुछ कर्तव्य देता है जिन्हें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार संविधान का भाग 4 का क हमें कुछ काम करने के लिए देता है, या मैं कहूँ कुछ हमारे कर्तव्य निर्धारित करता है कि भाई आपको ये काम करने चाहिए। तो क्या शुरुआत से मैं कहूँ कि जब संविधान लागू हुआ था, ठीक, जब संविधान लागू हुआ था तब से हमारे कर्तव्य डिसाइड हो गए हैं। मैं कह रहा हूँ 26 जनवरी 1950 से। तो अगर पूछा जाए कि संविधान के प्रारंभ में क्या मौलिक कर्तव्य थे, तो नहीं थे भाई। हाँ, लेकिन ये आ गए हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। तो पहली बार हम मौलिक कर्तव्य देखेंगे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और वो भी कितने देखेंगे? 10 देखेंगे। लेकिन इसकी भी एक स्टोरी है कि डायरेक्ट ये नहीं आ गए। इसके लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति क्या करी गई? गठित की गई। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जिसने कहा था कि 8 कितने, शुरुआत में उन्होंने कहा था कि भाई 8 मौलिक कर्तव्य होने चाहिए। कितने मौलिक कर्तव्य? 8। लेकिन सरकार ने कितने जोड़े? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए। अच्छा, लेकिन आज अगर हम बात करें तो आज तो हमारे कितने मौलिक कर्तव्य हैं? हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में। तो आप याद रखना, जो 11वां जोड़ा गया है वो 2002 में जोड़ा गया है, और 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। अच्छा, 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? 11वां मौलिक कर्तव्य है कि माता पिता या अभिभावक की यह ड्यूटी है कि अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की क्या करें? व्यवस्था करें, उनको पढ़ाए लिखाए, ठीक, या व्यवस्था करें उनके लिए। अब मैं इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। जैसे मैं एक पिता हूँ, ठीक, मेरी एक छोटी बच्ची है। अब 11वां मौलिक कर्तव्य मेरे लिए यही है, वो कह रहा है कि भाई अपने बच्चे को पढ़ाओ जब तक कि वो 14 वर्ष की ना हो जाए, लेकिन मैं नहीं पढ़ाता। मैंने कहा कि मेरे को उल्लंघन ही करना है। कौन से मौलिक कर्तव्य का? 11वें मौलिक कर्तव्य का। तो मेरे साथ क्या होगा? मॉरली तो ठीक नहीं है। मॉरली मतलब भाई मेरा पिता हूँ, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं ऐसा करूँ, लेकिन क्या कानूनी रूप से कोई बाध्यता मेरे पर लागू की जाएगी? इसी की मैं बात करने वाला हूँ कि क्या मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है या नहीं। मतलब अगर मैं अपनी बच्ची को नहीं पढ़वाता, मतलब मैं अपना 11वां मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा हूँ, तो क्या न्यायालय उसे लागू करवाएगा? तो इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है कि क्या मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है? तो बिल्कुल जी नहीं है, ठीक। लेकिन अगर मैं बात करूं भाग 3 की, जैसे कि ये हमारे जो अधिकार हैं, तो ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं। मतलब अगर कोई हमारे मूल अधिकार छीनता है तो न्यायालय उन्हें लागू करवाएगा। जिस प्रकार अनुच्छेद 13 सुरक्षा कवच है मौलिक अधिकारों का, उसी प्रकार अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट, और 226 के तहत हाई कोर्ट हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करता है। और आपको पता होगा कि यह 5 तरह की रिट जारी करता है ताकि इन्हें लागू करा जा सके। किनको? भाग 3 को, जिसमें पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण, और 5वां है अधिकार प्रच्छा। तो मूल अधिकार तो प्रवर्तनीय है। अच्छा, फिर एक और बात, यहाँ 3 चीज़ें मैं लेके चला हूँ। हाँ, कौन कौन सी 3 चीज़ें? यहाँ पे मैं 3 चीज़ें लेके चला हूँ। एक लेके चल रहा हूँ भाग आपका यहाँ पे, हाँ 3, एक है भाग 4, एक है भाग 4 का क। ये है मूल अधिकार, ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और यह है हमारी ड्यूटी। तो अगर राज्य अपनी ड्यूटी नहीं करता है, क्योंकि उसकी ड्यूटी है ये, और ये हमारी ड्यूटी है, ये तो हमारे राइट्स हैं, इसको तो लागू करवा सकता है। राज्य अपनी ड्यूटी नहीं पूरी करता तो क्या उसे न्यायालय द्वारा परिवर्तन कराया जा सकता है? तो इसमें भी साफ साफ मना है भाई। आप अनुच्छेद 37 याद कर लेना कि अनुच्छेद 37 कहता है कि भाग 4 न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। मतलब भाग 4 को न्यायालय लागू नहीं करा सकता। उसी प्रकार भाग 4 का भाई राजा अपना काम नहीं करेगा तो मैं भी अपना काम नहीं करूँगा, मैं भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। खैर ये गलत बात है, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, भाई मैं पढ़ाऊँगा उसको, हाँ। लेकिन अगर मैं नहीं पढ़ाता हूँ, मतलब या मैं कोई भी अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता हूँ 11 की 11, तो न्यायालय उसे लागू नहीं करा सकता। बिल्कुल अच्छे से समझ लेना,
11 मौलिक कर्तव्य। अब जो सबसे टिपिकल पोर्शन है, जो मुझे लगता है स्पेशली नंबर वाइज अगर पेपर में पूछ ले, नंबर वाइज कि बताओ कौन से नंबर का कौन सा है, तो एक तो मैंने याद कर लिया या कहूँ करवा दिया, कौन सा वाला, 11वां मौलिक कर्तव्य। तो हम इसको, देखो मेरे पास भाई ट्रिक नहीं है, हाँ आप अगर मेरी वीडियो देखोगे तो मैं ट्रिक का बिल्कुल यूज नहीं करता हूँ, हाँ हम उसको समझने की ज़रूर कोशिश करेंगे। हाँ तो मैं कह रहा हूँ कि ये अब कोशिश करते हैं याद करने की, मेरे साथ याद करना बच्चों, थोड़ा ध्यान देना, याद हो जाएगा। हाँ मैं कह रहा हूँ कि शिक्षा का अवसर, ये मेरा ड्यूटी। अब मैं आप अपनी जगह रख लेना, अपने को ही रख लेना, ठीक कि भाई आप किसी को नहीं पढ़वाते हो अपने घर में बच्चे को, तो आपका ये 11वां मौलिक कर्तव्य है कि मैं क्या करूँ, अपने बच्चे को पढ़वाऊँ। बिल्कुल याद रखना, पेपर में आया था 51 के एका के, ऐसे करके आ गया। अगर आप रीजनिंग जानते हो, और आपको जानना ही चाहिए, हाँ आप नौकरी लगने की तैयारी करो, आप रीजनिंग नहीं जानते हो तो गलत बात है। हाँ तो के का नंबर कौन सा है, 11। ऐसे वैसे नहीं आया था कि 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है, ऐसे आ गया था कि 51 के एका के किसके बारे में है, तो के 11 है भैया, तो 11वां मौलिक कर्तव्य पूछ रहा था, घुमा फिरा के पूछ रहा था। हाँ कब जोड़ा गया या देख लेना, 2002। तो एक तो मैंने याद कर लिया। अब ज़रा शुरू से चलते हैं। अब मैं करूँ कि पहला कैसे याद करूँ, तो पहला है संविधान का पालन करना है, मतलब संविधान में का पालन करना है, जैसे राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान आदि का आदर करना है। याद रखना कि जहाँ झंडा है, ठीक है, जैसे राष्ट्रगान चल रहा है, ठीक है, राष्ट्रध्वज है, उसका क्या करना है, सम्मान करना है, भाई खड़े हो जाना है जब राष्ट्रगान चल रहा है। यही है आपका मौलिक कर्तव्य पहला, ठीक। दूसरा है कि स्वतंत्रता संग्राम के जो आदर्श हैं उसको हमें दिल में क्या रखना है, संजो के रखना है और उनका पालन करना है। याद रखना, स्वतंत्रता संग्राम को दिल में संजो के रखना, जो यादों को, उसके आदर्शों को। हाँ फिर तीसरा है, बहुत ध्यान से बिल्कुल मेमोराइज कर आराम से, संप्रभुता, देश की संप्रभुता और अखंडता का क्या करना है, रक्षा करना है। मतलब देश अलग ना हो, हमेशा अखंड रहे, उसकी रक्षा करना है और उसे अक्षुण्ण रखना है। फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर लड़ाई हो जाए, युद्ध हो जाए पाकिस्तान से, तो भाई देश की रक्षा करना है और आह्वान किए जाने पर क्या है, जाना है, राष्ट्र की सेवा करना है। एक बार फिर से देखो, संविधान का पालन करना है, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना है, आदर्शों का पालन करना है जो आज़ादी में जरूरी थे, देश की अखंडता और प्रभुता का सम्मान करना है, तीसरा है आपका देश की रक्षा करना है, ठीक है। पांचवा आप देखना भाई कि सब में भाईचारे की भावना विकास करना है, भाईचारे की भावना कहाँ, और साथ में ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है। याद रखना, आपको की पकड़ने हैं, शॉर्टकट नहीं है ये, की ढूंढने ना कि आपको क्या याद रहेगा, आपको कौन सा याद है। जो पांचवा है स्त्रियों का सम्मान करना, ठीक है। छठा कह रहा है कि हमारा कल्चर ये कहता है कि भाई स्त्रियों का सम्मान करें, तो हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा को समझना है, तो स्त्रियों को सम्मान करना हमारी परंपरा रहा है, तो इसको हम छठा याद कर लेंगे, ठीक। सातवां है भाई, अब हम अपने कल्चर की जब समझ रखते हैं तो अपने पर्यावरण की भी क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। अच्छा पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण हर वो चीज़ है जो हमारे तरफ का आवरण है, प्राकृतिक आवरण। हाँ जैसे मैंने कहा, वन हो गया, झील हो गया, नदी हो गया, वन्य जीव हो गया, इनकी रक्षा करना है। ये नहीं कि नदी की पूजा कर रहे हैं और कचरा उसी में डाले जा रहे हैं, आप रक्षा नहीं कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, ठीक है। तो उसकी रक्षा करनी है सबकी, ठीक। और जीवों पर दया करनी है, ठीक है, जीवों पर दया करनी। याद कर लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। आगे बढ़ते हैं, बार बार देख लेना, याद हो जाएगा। फिर हम कह रहे हैं कि अपना जो दृष्टिकोण है वो वैज्ञानिक बनाना है, मतलब आपकी सोच लॉजिकल होनी चाहिए, ये 8वां कहता है। और मानववाद और ज्ञानार्जन भरी होनी चाहिए ताकि सुधार की भावना का क्या हो, विकास हो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण 8वां, ठीक। 9वां है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, आराम से समझ में आ जाएगा कि जैसे अगर दंगा फसाद हो जाए, जरा सा दंगा फसाद हो जाए, तो सबसे पहले सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान किया जाता है। इसी को याद रखना है कि 9वां जो कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है भाई, और हिंसा से क्या रहना है, दूर। 9वां है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा से दूर। और 10वां है, जैसे मैं कहता हूँ कि अगर आप जॉब लग जाते हो तो आपका व्यक्तिगत विकास तो होगा ही, लेकिन आपके गांव के फिर सारे बच्चे या शहर के सारे बच्चे लग जाते हैं तो सबका विकास हो रहा है। तो ये व्यक्तिगत विकास और सामूहिक विकास हो रहा है, इससे देश का भी तो विकास होगा, इकोनॉमी बढ़ेगी ना देश की। यही कह रहा है कि व्यक्तिगत और सामूहिक विकास, या मैं कहूँ कि सामूहिक गतिविधियों से उत्कर्ष की ओर बढ़ते रहें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ता रहे। आप पर्सनल बढ़ोगे, आप सामूहिक रूप से बढ़ोगे तो देश का तो विकास होगा ही होगा। और 11 मौलिक कर्तव्य को पता ही है कि कौन सा है, माता पिता की ड्यूटी है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करें।
संक्षेप में और देख लेना है एक बार और। देखो मैंने लिखा रखा है फटाफट, हाँ, कि देखो राष्ट्रध्वज का सम्मान करना है, साथ में हम कह रहे हैं कि आंदोलन, ये राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों का पालन करना है, अखंडता की रक्षा करना है, देखो रक्षा करना है देश की, हमारी सामाजिक परंपरा और महिलाओं का सम्मान करना है, पर्यावरण की रक्षा करना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है और हिंसा से दूर रहना है, और व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों से आगे बढ़ना है, और माता पिता की ड्यूटी है कि क्या करना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है। तो चलिए आप याद रखना, जीडी का पेपर आने वाला है या किसी भी पेपर के लिए मौलिक कर्तव्य एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो पेपर में पूछा जाता है। और वीडियो अच्छी लगे तो बिल्कुल भाई इसको आगे बढ़ाओ और कमेंट करना, और धन्यवाद।